हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। यानी कि आज पूरा दिन अगर आपके पार्टनर ने आपके बारे में कुछ सोचा है, कुछ महसूस किया है, अगर कुछ थॉट्स उनको आए हैं आपके बारे में, तो वो क्या थॉट्स थे हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितनी भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, इसीलिए चाहे ये कितने भी हफ्तों या महीनों बाद आपके पास पहुंची हो, कितने भी सालों बाद या समय बाद आपके पास पहुंची है, जब इस मैसेज की आपको ज़रूरत है तभी ये आपके पास पहुंचेगा। ओके, ये रीडिंग जो है ये स्पेशली लव इंटरेस्ट के लिए है, यानी जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिन्हें भी आप चाहते हैं, फिर चाहे उनके साथ आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, चाहे एक साइलेंस है आप दोनों के बीच या एक अच्छा इक्वेशन भी चल रहा है, तो भी यहाँ पर हम आज सारा दिन उनकी एनर्जी क्या रही आपके लिए वो हम देखेंगे। ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। लेकिन अगर इस वीडियो में आप आ चुके हैं, यानी मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ओके व्यूअर्स, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, हमारी वेबसाइट है शिबा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हमारी वेबसाइट शिबा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वेबसाइट पर हम ट्रिपल ई क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और भी आगे आने वाले समय में पेंडेंट्स और रिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं जो भी यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ रीडिंग में, वो सभी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग और देखते हैं जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, उनकी करंट फीलिंग, करंट थॉट उनका क्या है आपके लिए, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल अस, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर आज सारा दिन कैसा फील कर रहे थे, आज के दिन कैसा महसूस कर रहे थे, उनकी आज की एनर्जी क्या है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड सबसे पहले आया है। आई फील लाइक व्यूअर्स, यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा विटनेस कर रहे हैं या ऐसा नोटिस कर रहे हैं कि अब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान ये चीज़ महसूस कर रहा है कि उसका पार्टनर जो है अब डिसइंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड हो गया है, और वो आपके लिए ये बात फील कर रहे हैं कि जैसे व्यूअर्स आप अब इंटरेस्टेड कम हैं, पहले जितना इंटरेस्टेड आप थे अब नहीं है, अब थोड़ा सा आप डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, थोड़ा सा आपने ना दूरी बना ली है। अगर ये दूरी फिजिकल है तो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, अगर ये दूरी इमोशनल है तो इमोशनल गैप हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को, आपके लव इंटरेस्ट को आज के दिन ऐसा फील हो रहा था कि धीरे धीरे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या धीरे धीरे आप दूरी बना रहे हो, या धीरे धीरे आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गए हो, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ रीच। ये कुछ टर्म्स हैं जो चैनल हो रहे हैं मुझे, और वो आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप आउट ऑफ टच, आउट ऑफ रीच हो गए हैं। ओके, आइए और देखते हैं कि आज सारा दिन वो आपके लिए और कैसा महसूस कर रहे थे। यूनिवर्स हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए कि उनके पार्टनर आज सारा दिन उनके लिए कैसा फील कर रहे थे। वी हैव अनदर कार्ड। व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें आपके अंदर वो प्यार, वो केयरिंग नेचर आपका, वो नर्चरिंग नेचर आपका अब कम नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि जितने लविंग और केयरिंग आप रहे हैं शुरू से, अब वो लविंग और केयरिंग एनर्जी कम हो गई है। व्हाट हैव यू डन, क्या किया है व्यूअर्स आपने ऐसा जो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि लविंग और जो केयरिंग एनर्जी है वो आपकी तरफ से कम हो गई है। येस, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि कुछ तो आपने अपने बिहेवियर में ऐसा चेंज किया है, कुछ तो आपने अपने भीतर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, परिवर्तन किया है, या अंदर ही अंदर इंटरनली आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है, कोई ऐसा फैसला लिया है
जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि पहले जो प्यार था, पहले जो वाइब थी, पहले जो केयर थी, उतनी इंटेंस अब नहीं है। कि पहले आप शायद उनको बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत नर्चरिंग और बहुत केयरिंग और गिविंग टाइप की पर्सनालिटी दिखते थे, बट रिसेंटली उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड, आउट ऑफ टच, आउट ऑफ रीच, या एक इमोशनल गैप या फिर एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। ओके, आप मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये रीडिंग। वन मोर कार्ड, मुझे लगता है नाउ दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू। उनके पास दूसरा ऑप्शन भी है जाने के लिए, उनके पास एक दूसरी दिशा है जहाँ वो जा सकते हैं, एक दूसरा रास्ता है जहाँ वो जा सकते हैं। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़ा क्यूरियस भी है, थोड़ा इंटरेस्टेड भी है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं ये कि आप क्यों इतने डिस्कनेक्टेड और डिसइंटरेस्टेड और क्यों इतने डिस्कनेक्टेड से लग रहे हो। ऐसी क्या वजह है, क्या बात है, क्यों आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हो, क्यों दूर जा रहे हो। तो ये अब इंसान आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ये चैरियट का कार्ड इस बात का प्रूफ है कि अब ये व्यक्ति जो भी है ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, जहाँ भी आप हैं आपकी तरफ जाना चाहता है। यस, और ऐसा लगता है कि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जाने के लिए। दे हैव अनदर प्लेस टू गो। इनके पास एक दूसरी दिशा है, दूसरी जगह है जाने के लिए, बट स्टिल ये आपके पास आने का डिसाइड कर रहे हैं, स्टिल ये आपके पास आना चाहते हैं या चाहती है। किंग ऑफ वांड्स, मुझे लगता है दे आर प्लानिंग, एक प्लानिंग चल रही है यहाँ पर इनके दिमाग में। आज के दिन एक प्लानिंग चल रही है कि इनको आपकी तरफ मूव करना है, इन्हें आपकी तरफ आना है, और कैसे आना है इस चीज़ की प्लानिंग चल रही है। या मुझे लग रहा है आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके बीच एक फिजिकल और लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है मुझे। आपके पार्टनर और आप हो सकता है अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग टाउन, अलग विलेज, अलग अलग स्टेट्स वगैरह हो सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आज के दिन ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ मूव करें। या दे आर मेकिंग प्लान कि वो कैसे आपके तरफ, आपके दिशा में मूव करें, क्योंकि आपकी जो काइंडनेस और आपकी जो नर्चरिंग एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं इनके दिल को टच कर चुकी है। इट हैज़ टच्ड देयर हार्ट, उनके दिल को छुई है आपकी वो काइंडनेस, आपकी वो हम्बलनेस, आपका वो केयरिंग गिविंग नेचर, आपका वो नर्चरिंग नेचर, वो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को छू गया है जैसे। एंड दे आर जस्ट क्यूरियस अबाउट, वो जानना चाहते हैं कि क्यों आप इतने रूखे से हो गए हो, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी क्यों इतना ड्राई हो गया है, क्यों इतना रूखा सूखा सा हो गया है, क्यों इतना कोल्ड हो गया है। ओके, क्यों आपकी पर्सनालिटी इतनी कोल्ड हो गई है, वो ये जानना चाहते हैं। यस, ओके, और देखते हैं कि आज उन्होंने कैसा फील किया है। और मुझे लग रहा है ये प्लान भी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत कॉन्फिडेंस भी है अपने ऊपर कि ये आपकी तरफ आएंगे और आप इजीली कन्विंस हो जाओगे। दे हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैम। उनके अंदर मुझे ऐसा आत्मविश्वास दिख रहा है, पूरा आत्मविश्वास है उनके अंदर, पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा मैं कहूँगी कि वो कन्विंस है अपने आप में कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या आपकी तरफ आते हैं तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप झट से उनकी बात मान लोगे, या झट से उनकी तरफ आ जाओगे, या बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली उनको एक्सेप्ट कर लोगे, समथिंग लाइक दैट। काफ़ी कॉन्फिडेंस है इस इंसान के अंदर। आई थिंक ये जानते हैं या जानती हैं कि आपकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान के लिए, और आई थिंक ये उसी बात का एडवांटेज भी लेने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ मूव करने का प्लान कर रहे हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी हेजिटेशन या फियर नहीं है रिजेक्शन का। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है कि ये बस यूं गए और आप यूं मान जाएंगे, चुटकियों का काम है, ऐसा लग रहा है। तो अगर हम इस बात को ये कहें कि ये इंसान थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं आपको, तो ये गलत नहीं होगा। येस, दिस पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। यस, और हम देखते हैं यहाँ पे कि आज सारा दिन और कैसा फील कर रहे थे वो आपके लिए। किंग ऑफ
पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये आपकी तरफ मूव करने का प्लान आज भी कर रहे थे, लेकिन आज ये आपकी तरफ कोई एक्शन ले नहीं पाए होंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना। मतलब आपकी तरफ आने के लिए प्लान कर रहे थे, इच्छा थी उनकी कि वो आपकी तरफ मूव करें, क्योंकि क्योंकि क्यूरियस हो गए हैं ये कि आप क्यों डिसइंटरेस्टेड हो गए, अचानक क्या हो गया। तो ये आपकी तरफ मूव करने का प्लान तो कर रहे हैं, बट ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ना एकदम से आज कोई एक्शन नहीं लिया है। यस, इन्होंने आज के दिन कोई एक्शन नहीं लिया है, बल्कि उल्टा ऐसा लगता है कि आज प्लानिंग चल रही है, आज आपकी तरफ आने का मन बनाया है, लेकिन इन फ्यूचर वो आपकी तरफ आएंगे। वो जो भी अप्रोच करेंगे ना आपको, वो इन फ्यूचर करेंगे, यानी आने वाले समय में करेंगे, भविष्य में करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान आपको अप्रोच करने आ तो रहा है, लेकिन ये काफ़ी टाइम लेकर आ रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है ये अप्रोच, और ये आपके पास आना इनका, या इनका आपको कांटेक्ट करना या अप्रोच करना या प्रपोज करना, वट एवर इट इज़, ऐसा लगता है कि इसमें टाइम लगेगा। और टाइम इसीलिए लगेगा, ओ माय गॉड, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज ऑफ किड्स, द प्लेइंग आउटसाइड एंड आई डू नॉट नो कि बच्चे खेल रहे हैं या क्या तूफान है एंड आई रियली कैन नॉट कंट्रोल दैम। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इस इंसान को आपके पास आने में समय लगेगा। चाहे आज इनका मन बना रहे हैं ये, चाहे इन्हें आज कॉन्फिडेंस भी है, और चाहे रेडी भी हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन ये सडनली और इंस्टेंटली आपकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। टाइम लगेगा इस इंसान को आपकी तरफ मूव करने में। मुझे लगता है सडनली यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव टू देम। आज उनको अचानक से ऐसा भी लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल, पहले से ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग और करिज्मेटिक आपकी पर्सनालिटी हो गई है। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि आपने जो अपने आप को इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट किया है ना, उसकी वजह से एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है, उसकी वजह से एक ऐसी वाइब, एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो रहा है व्यूअर्स, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू एनीथिंग अराउंड। मतलब आप कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे इस इंसान को, ना आप इस इंसान की वैल्यू कर रहे हैं, ना इसे कोई अटेंशन दे रहे हैं, ना कोई इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आप इस इंसान से दूर जाने का भी फैसला कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपके ऑरा में नज़र आ रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इसकी वजह से आप थोड़े से स्पेशल, थोड़े से यूनिक, थोड़े से अट्रैक्टिव, थोड़े से चार्मिंग और थोड़े से करिज्मेटिक निकल कर बाहर आ रहे हो। तो ऐसा भी हुआ है कि ये इंसान आज ऐसा भी सोच रहे थे कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव, पहले से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, पहले से ज़्यादा चार्मिंग और करिज्मेटिक हो। वो यही बात है व्यूअर्स कि क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। जब हम अपनी एनर्जी को कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड भी लेता है, उसकी वैल्यू भी नहीं करना जानता, ओके, और उसे एक वेस्ट समझता है। लेकिन जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप अपनी एनर्जी यहाँ से विड्रॉ कर लेंगे, तब उस इंसान को समझ में आता है कि वो एनर्जी, वो पर्सन कितना वैल्यूएबल है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका होना ज़रूरी क्यों है, वो अच्छा क्यों है, ओके, वो क्यों हमारी लाइफ में होना चाहिए। ओ माय गॉड, द किड्स, ओह या तो अब आप उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो सकता है कि अब आपने कुछ अपने अंदर भी चेंजेस किए हैं, जैसे अपनी पर्सनालिटी में कोई डेवलपमेंट किया है, एक्सरसाइज वगैरह की है, या फैशन सेंस आपका चेंज हो गया है, बॉडी लैंग्वेज आपकी चेंज हो गई है, समथिंग हैज़ हैपेंड टू यू ऑल्सो। ऐसा लगता है कुछ हुआ तो है, कुछ हुआ तो है, और उस वजह से वो भी आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आज। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने कोई फ़ोटो अपलोड किया है, कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर अपलोड की है, और आपका फ़ोटो देखकर इनका दिमाग घूम गया है, एंड दे जस्ट वांट टू गिव यू समथिंग, दे जस्ट वांट टू ऑफर यू समथिंग, या आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखकर मुझे लगता है कि इस इंसान को एक सडन अट्रैक्शन हुई है, एक सडन रियलाइजेशन भी हुई है, और एक पुश फील हुआ है आपकी तरफ, एंड दे आर फीलिंग दिस पुश टुवर्ड्स यू। इनको आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस हो रहा है। तो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है। वो खुद को जितना अट्रैक्टिव, जितना स्पेशल
और जितना ज़्यादा एडमायरेबल समझते हैं, अब वही अट्रैक्शन, वही एडमायरेशन आपके प्रति उनको फील हो रही है। और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करा था, जहाँ पे वहाँ से विड्रॉ कर लिया है। आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ करके अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है। जितना ज़्यादा आप गिविंग थे, जितना ज़्यादा आप केयरिंग थे, जितना ज़्यादा अफेक्शनेट थे, वहाँ से भी आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है। और इस वजह से इस इंसान को अब आप ज़्यादा मिस्टीरियस, ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा चार्मिंग लग रहे हो। कभी भी ओवरडू नहीं करना चाहिए व्यूअर्स, कभी भी नहीं। अगर कोई इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, हमेशा अपनी अटेंशन वहाँ से विड्रॉ करनी चाहिए, अपनी एनर्जी वहाँ से विड्रॉ करनी चाहिए। ऐसी जगह कभी भी अपनी भावनाओं को, अपने पैसे को और ना ही अपने ऊर्जा को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर उसकी वैल्यू ना हो, जहाँ पर उसकी कद्र ना हो। आपने अगर ये विड्रॉ करने का फैसला लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो अगर आप ले लेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है उससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी एनर्जी को वहाँ से विड्रॉ कर लें। ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड कि आज उन्होंने और क्या सोचा आपको लेकर। वी नीड वन कार्ड यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को संदेश दीजिए। दे आर थिंकिंग अ लॉट। अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है और इतना ज़्यादा सोच रहा है कि अपने ही विचारों में, अपने ही थॉट्स में ट्रैप हो गया है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अब ये कि क्या करें या फिर क्या हो गया, क्यों आप डिसइंटरेस्टेड हो गए, क्यों ऐसा हुआ, अब इन्हें क्या करना चाहिए। ऑल्दो कॉन्फिडेंट तो हैं, मन में पूरा आत्मविश्वास है कि एक बार आपको अप्रोच करेंगे तो आप आसानी से मान जाओगे, रेडी हो जाओगे, लेकिन क्योंकि ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा चल रही है, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है दिमाग में कि अपने ही दिमाग में, अपने ही विचारों में ये इंसान फंस गया है। इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ या क्या कारण है। यू नो, दे हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड। उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं और उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो व्यूअर्स, आज का इनका दिन जो है ना, वो बहुत हद तक आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते हुए बीता है। हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग की है, ओवर एनालाइज किया है। वी नीड वन कार्ड यूनिवर्स, बताइए हमें, यूनिवर्स प्लीज टेल अस कि क्या इनके दिमाग में चल रहा था आज के दिन, क्यों ये स्टक फील कर रहे थे, क्यों ये अपने ही थॉट्स में ट्रैप्ड हो गए, इनके दिमाग में क्या चल रहा था। ओके, गिव लव, द कार्ड इज ऑफ गिव लव। इन्हें आपसे प्यार चाहिए, इन्हें आपसे अटेंशन चाहिए, इन्हें आपसे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। गिव लव का मतलब प्यार दीजिए। दे वॉन्ट लव, अटेंशन, अफेक्शन फ्रॉम यू। मैंने कहा ना, आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ कर लिया है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अटेंशन दे रहे थे, अफेक्शनेट हो रहे थे, जितना ज़्यादा केयरिंग थे, गिविंग थे, अटेंटिव थे इनको लेकर, जितना ज़्यादा अवेलेबल थे, उतना ही इस इंसान ने इन सभी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया। और अब ये आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन अब इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से मुख्य कारण इनकी ओवर थिंकिंग का ये है कि उन्हें आपका वही अटेंशन, वो प्यार वापस चाहिए। दे वांट एवरीथिंग बैक। आपका अटेंशन चाहिए, आपसे कुछ वादे चाहते हैं कि आप इन्हें कुछ प्रॉमिसेस करें। यस, ये इंसान आपसे कुछ वादे चाहता है, ऐसा लगता है, कोई कमिटमेंट, कोई प्रॉमिस, कोई वादा। यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सभी साइंस यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है और फायर साइन तो है ही।